हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी खुशियों की दुआएं करते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक पे हम लोग आज की अपनी रीडिंग करने वाले हैं। गाइस देखो, मैं रीडिंग आज थोड़ी छोटी करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है ना, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है, जिसके कारण से थोड़ी सी आपको रीडिंग छोटी मिलेगी। सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है ना, आप लोग आज मैनेज कर लेना प्लीज़। ठीक है, सो मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो चलो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या वो आपकी खुशियों के लिए दुआएं मांगते हैं जैसे कि आप मांगते हो ना। हम कितना, मतलब कि हम अगर अपने पर्सन से प्यार करते हैं ना, उसके लिए हम क्या कुछ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या एक मिनट थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे। हाँ, तो देखते हैं कि क्या वो भी आपकी खुशियों की दुआएं करते हैं। तो चलो, अचानक से मैं बैठी थी, फिर मुझे यही क्वेश्चन माइंड में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो रीडिंग करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनकी खुशियों की दुआएं करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड आता है ना, मुझे बड़ा मतलब कि अजीब लगता है यार, क्यों। चलो, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, 2 ऑफ कप्स। Please guide me, please universe, please guide me, please guide me. The Tower. Please guide me. 5 of Swords. Please guide me. Queen of Cups. Okay. Please guide me. 4 of Swords. Okay. Please guide me. Queen of Pentacles. Okay. Please guide me. Please guide me. Knight of Wands. Okay. Please guide me. 4 of Cups. Okay. सो चलो देखते हैं गाइस कार्ड्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखो गाइस, यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, पहले मैं आपको साइन बता दूँ। साइन जो है मेरे पास यहाँ पे, 1 मिनट आप लोग वेट करना। हाँ चलो, क्या है ना कि कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो चलो मैं सेट कर रही थी। तो यहाँ पे गाइस कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। पहले मैं आपको साइन बता दूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैज है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो देखा जाए तो सारे ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। दिल टूटा है, तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, है ना। सो यहाँ मुझे यही दिख रहा है, आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं उनका मुझे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में जो प्यार था, जो मोहब्बत था, वो सब टूट गया, ख़त्म हो गया, है ना। किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट के कारण से, किसी तीसरे पर्सन के आने के कारण से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, है ना। देखो, इतना अच्छा खासा प्यार, मतलब इतना खूबसूरत सा रिलेशन। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पे इतना अच्छा प्यार, इतना मोहब्बत, है ना। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी रिलेशनशिप में, अच्छे खासे रिलेशनशिप में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उनको कोई और पर्सन नहीं मिलता, कभी ऐसा लगता है ना। सोच के लगता है ना, आप भी सोचते होगे, तो आपको लगता होगा क्या इसको तीसरा पर्सन कोई और नहीं मिलता, मेरा ही बंदा या मेरी ही बंदी मिलती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आई थी आपके सामने।
यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है बिल्कुल भी, आप रोते हो, यहाँ पे दर्द में होते हो, तकलीफ़ में होते हो, लेकिन आपके पर्सन को कोई परवाह नहीं है ना। आप यही सोचते हो कि मेरा पर्सन मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। दर्द में होते हो, तकलीफ़ में होते हो, हर रात यहाँ पे आप रोते हो, यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हो, अकेले रहते हो। देखो दुनिया में कहीं भी आप रहो, ठीक है, लेकिन हमेशा वही पर्सन आपके माइंड में रहता है जो आपसे जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है। यहाँ पे वही है कि दर्द, तकलीफ़, यहाँ पे चीज़ें वहाँ अब मुझे दिख रही हैं कि अपना टूटा हुआ दिल, यानी कि कहें जो ये दिल है ना, इतना दर्द भरा दिल जो है, यहाँ पे लेके आप यहाँ पे हर रात सिसकियाँ भरते हो यहाँ पे। और बहुत दर्द मुझे दिख रहा है आपका। दर्द मतलब मैं क्या कहूँ, इतना महसूस कर पा रही हूँ मैं कि हाँ, इतना दर्द है, कितनी तकलीफ़ है आपके अंदर। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है ना, देख रहे हो 3 4 5 है ना, 3 4 5 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कितना दर्द है, ठीक है। इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा टेंशन, इतना हाई कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है ना कि कभी-कभी एकदम से पागलपन टाइप का हो जाता है ना, आपको होता है ना। देखो एक्स्ट्रा टेंशन लेने की वजह से यहाँ पे ऐसा होता है आपको। और ऐसी सिचुएशंस हैं आपके सामने कि आप इतना ज़्यादा उस बंदे के बारे में, उस बंदी के बारे में सोचते हो ना कि एकदम अफ़सोस सा होता है। क्या होता है? अफ़सोस होता है ना पास्ट के बारे में सोच के कि हाँ, ये कहाँ से कहाँ, ये मतलब कि कितनी अच्छी ख़ासी ज़िंदगी इस तरह बदतर सी हो गई है ना? महसूस होता है ना आपको, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन आपके दर्द और आपकी तकलीफ़ से किसी को लेना ही नहीं देना, है ना? आपको ऐसा फ़ील होता है अपने पर्सन के लिए, और आप जो है हमेशा यही सोचते हो कि यार वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ ही क्यों नहीं है, वो खुश रहे, है ना? हमेशा आप चाहते हो, इसलिए आप जो है यहाँ पे इस पर्सन की खुशियों के लिए आप यहाँ पे अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ को सँभालते हो, ठीक? और अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ को सँभाल करके यहाँ पे आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ ना तो आपने जैसे खुद को सँभाला है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो इतने ज़्यादा कार्ड्स हैं ना कि मुझे खुद इतनी तकलीफ़ हो रही है इस कार्ड्स को देख करके, और ये एनर्जीज़ को देख करके ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि जैसे कि ये किसी मेरे मेरे ऐसे पर्सन के साथ मैं इस कार्ड के साथ इतना कनेक्ट हो पा रही हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। इस कार्ड में जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको मैं महसूस कर रही हूँ बहुत अच्छे से कि कितना दर्द हुआ है, कितनी तकलीफ़ हुई है, और अभी भी आप कितनी तकलीफ़ में हो, कितना दर्द में हो, है ना। और यहाँ पे आपके पार्टनर की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपके पर्सन और आपके बीच दोनों में बहुत गहरा प्यार था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते थे। आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक, आपकी इंटेलिजेंट, इतना ज़्यादा जो है आप फ्री माइंड के पर्सन, है ना, खुश रहने वाले, खुश मिजाज पर्सन थे। और इस वजह से ही आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि इनको आप मोटिवेट करते थे, इनको किसी भी कंडीशन से, किसी भी परेशानी से निकालते थे। चाहे देखो यहाँ पे फाइनेंशियली, फिज़िकली, हर तरीके से आपने इनकी हेल्प की है, हर तरीके से। जहाँ से आपको जो लगा कि हाँ, मुझे ये हेल्प करनी चाहिए इस पर्सन की, वहाँ से आपने इस पर्सन की हेल्प की है। और आप अभी भी इस पर्सन की खुशियों की दुआएं ही मांगते हो कि ये पर्सन खुश रहे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपकी आत्मा की, आपके देखो आपके सोल के लिए यहाँ पे ये जो है सोचते हैं कि हाँ, उसको खुशी मिले, ठीक है। वो जहाँ भी है, जैसी भी है, जिसके साथ भी है, लेकिन भगवान उसको खुश रखे, है ना। किसी किसी के पर्सन इतनी दुआएं कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी के पर्सन बिल्कुल भी दुआएं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो किसी के पर्सन दुआएं कर रहे हैं, किसी के पर्सन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी के पर्सन ही हमेशा के लिए ये रिश्ता तोड़ चुके हैं, ठीक है, हमेशा के लिए। तो यहाँ पे
वैसे लोग, ठीक है, वैसे लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनका रिलेशन कार्मिक था, उनके साथ उनके पर्सन जो है यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ दुआएं नहीं मांगते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सोलमेट है, जो पर्सन आपका सोलमेट है, आपको पता है कि ये मेरा सोलमेट है, वो पर्सन आपकी खुशियों की दुआएं मांगते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको कभी कभी अपनी बातों पे, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत अफसोस करते हैं ये पर्सन। देखो, अपनी गलती का अगर एहसास हो जाए ना किसी पर्सन को, मुझे, आपको, जो पर्सन गलत कर रहा है, ठीक है, अगर वो एहसास हो जाए ना, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो प्यार है, ठीक है। प्यार के आगे हर गलती माफ़ हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, प्यार तो प्यार होता है ना। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन को फील होता है, आपकी दर्द, आपकी तकलीफ़ को ये फ़ील करते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये माइंड में रहता है कि नहीं, शायद मैंने गलत किया उसके साथ और ये नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल भी, वो पर्सन ये डिज़र्व नहीं करता है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो दर्द है, ये बिल्कुल भी तकलीफ़, ये दर्द महसूस नहीं करता है। देख रहे हो आप, एकदम से निराश होकर के, देखो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे कितना दर्द है, कितना तकलीफ़ है इस पर्सन को। ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। इस एनर्जी में, आपकी एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ कि आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कार्ड ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से इस कदर कनेक्ट हो, इस कदर जो है ना, इस तरह आप दर्द फील कर रहे हो कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना दर्द है आपके अंदर, कितनी तकलीफ़ हो रही है आपको, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं मुझे, मतलब तकलीफ़ इतनी है कि कोई कोई तीसरा आपको ये तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकता, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप में इतनी तकलीफ़ मिली है, फिर भी आप अपने पर्सन के लिए यहाँ पे दुआएं मांग रहे हो, उनसे, उनको उनको हर एक चीज़ यहाँ पे आप देने को तैयार हो, हर एक चीज़। अभी भी आपसे नो कांटेक्ट में है, लेकिन अभी भी आपके पर्सन अगर आपसे कुछ मांगे तो आप अभी भी रेडी हो जाओगे कि चलो ठीक है, ये भी लो, है ना। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो आप, मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपकी जो होप है, ये देखो रिवर्स का कार्ड है, द स्टार। ये जो आपकी होप है ना, ये जो पहले होप थी आपकी, लेकिन अब जो है यहाँ पे आपकी होप टूट रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, सॉरी, यहाँ पे आप टूट रहे हो, ख़त्म हो रहे हो अपने आप में कि नहीं, शायद नहीं हो पाएगा, शायद वो नहीं आएगा, है ना। और आप जो हो यहाँ पे देख रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, मूव ऑन करूँ या वेट करूँ, मूव ऑन करूँ या वेट करूँ, यही आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं मुझे, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो क्लियर बता रहे हैं कि आपकी इंट्यूशंस आपको कहीं ना कहीं गाइड ज़रूर कर रही है कि हाँ, आप जो जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी है, आपका इंतज़ार, ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन इंतज़ार का जो है, यहाँ इंतज़ार का फल आपको नहीं मिल रहा है। बहुत लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो और डिले होता ही जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। यहाँ पे मैनिफेस्ट करते करते आप थक चुके हो, ऐसा लगता है कि जैसे कि अब नहीं, है ना। लगता है ना जैसे कि बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, अब छोड़ो, अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस पर्सन ने जो धोखा दिया है, जो तकलीफ़ दी है ना, तो वो आप फील कर पाते हो। और आप उनकी, फिर भी अभी भी आप उनकी दुआएं मांग रहे हो, उनकी खुशियों की दुआएं मांग रहे हो। आपके पर्सन जो है उतने ज़्यादा मुझे दुआएं मांगते नहीं नज़र आ रहे हैं जितने कि आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स यही दिख रहे हैं कि आप जो है, मुझे लगता है कि आपकी मैरिज हो गई है आपके पर्सन के साथ, या फिर अदर पर्सन के साथ मैरिड हो। यहाँ पे आपकी अलग सी एक दुनिया है, ठीक है। मतलब कि किसी और से शादी हो चुकी है आपकी, या फिर आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ कि चीज़ें चेंज हो गई, एकदम से तितर बितर हो गई, ठीक है।
तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन उनके लिए जो उनके सोलमेट्स हैं, ठीक है, आपके पर्सन को भी पता है कि ये आप मेरा सोलमेट है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है, कहीं ना क्या आपने रीडिंग ली होगी, आपको पता होगा कि हाँ आप लोग सोलमेट हो। तो आपके सोलमेट आपके लिए दुआएं मांगते हैं। आपका जो कार्मिक रिलेशन है, जो कार्मिक पार्टनर है, वो आपके लिए बिल्कुल दुआएं नहीं मांगता, क्योंकि उनके साथ आपका रिलेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। सो जिनका भी कार्मिक रिलेशन है, वो मैं नहीं कहूँगी कि उनके लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कार्मिक था जो ख़त्म हो चुका। सो अब उसके वापस आने की चाहत ना की जाए तो ही बेहतर है ना। सो ज़िंदगी उसी के साथ बितानी चाहिए जो आपको खुश रखे, ना कि ये कि आप उसको खुश रखो। देखो यहाँ पे क्या है ना, कि मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें अपना प्यार उस पर्सन को देना चाहिए जिसे उसकी चाहत है, जिसे उसकी इज्जत है ना। हमें अपना प्यार उस पर्सन पे बिल्कुल भी जायज़ नहीं करना चाहिए जिसको उस प्यार की कोई कद्र ही नहीं है, ठीक है, कोई कद्र नहीं, हमेशा लात मारता है, ठीक है। सो वैसे प्यार को मतलब कि पा करके भी अपने लिए बोझ पालना है, ठीक है। किसी के सामने गिड़गिड़ा के, किसी के सामने रो के किसी का प्यार मत मांगो, ठीक है। इतने आप कमज़ोर नहीं हो, आप खुद को कमज़ोर क्यों दिखाते हो। यहाँ पे मैंने कमेंट पढ़ा था इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ, नहीं ऐसे आपको नहीं करना है, किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना है आपको। आपका प्यार है आपको कभी गिड़गिड़ाने नहीं देगा, ठीक है, कभी नहीं, कभी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाओ। मैं यही कहती हूँ, मेरा खुद की भी जो है ना ऐसी भी फीलिंग है कि कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाओ ही नहीं कि हाँ तुम मेरी ज़िंदगी में चले गए तो मैं मर जाऊँगी, ये हो जाऊँगी, वो हो जाऊँगी, नहीं। उसको प्यार की कदर होगी तो वो गिड़गिड़ाने ही नहीं देगा आपको, ठीक है, आप ये समझो ना, ठीक है। सो प्यार करो तो इज्जत से, है ना, इज्जत से, रिस्पेक्ट अपनी, सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देना चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले होनी चाहिए। और जो पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के अपने प्यार की भीख मांगे ना, और वो भीख भी उसे ना मिले, उसके तरफ दोबारा कभी मुड़ के भी नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा गरीब कोई पर्सन हो ही नहीं सकता जो आपको अपना प्यार तक, मतलब कि प्यार भी भीख में मांगनी पड़े, नहीं। आप अमीर हो, वो गरीब है, ठीक है, वो गरीब है जो इस तरह गिड़गिड़ाने देता है आपको, वो गरीब है, ठीक है। सो आप अमीर हो, दिल के अमीर हो, ठीक है। सो ऐसे आप बिल्कुल भी अपने आप को मत देखो कि हाँ आपको प्यार के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, गिरना पड़े किसी के सामने, नहीं। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको एक से बेहतर एक पर्सन मिल जाएगा जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, आपको इज्जत देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि वैसे पर्सन के सामने कभी मत गिरो, कभी नहीं, ठीक है, चाहे आप जितना भी प्यार करते हो, कभी किसी के सामने नहीं झुको। ओके, सो गाइज यहाँ पे रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो मिलते हैं कल सुबह की रीडिंग में। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।